नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 23वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भव सागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। वायु बोले, हे विप्रवरो, इस प्रकार अस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले विष्णु आदि देवता क्षण मात्र में कष्ट को प्राप्त कर युद्ध में शेष देवताओं के साथ व्याकुल हो गए। वीरभद्र के द्वारा प्रेरित क्रोधी प्रथम गणों में देवताओं के अपराध के अनुसार युद्ध में बढ़े हुए उन अन्य भयभीत देववीरों को पकड़कर अत्यंत दृढ़ लोहे की जंजीर से उन्हें हाथ पैर कंधा तथा पेट बांध दी। उस समय देवी पार्वती के स्नेह पात्र उन वीरभद्र के सारथी होने के कारण अनुग्रहों को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, अब क्रोध का शयन कीजिए। हे देवता, विनष्ट हो चुके हैं ये सुभद्र, प्रसन्न होइए और अपने रोम से उत्पन्न गणों के साथ आप इन सभी को क्षमा कीजिए। उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अति प्रसन्न हुए। गणाधिप वीरभद्र उनके गौरव के कारण शांत हो गए। देवता भी उचित समय जानकर सिर पर अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के अस्त्रों से देव शिव के मंत्री वीरभद्र को स्तुति करने लगे। देवगण बोले, शिव यज्ञहंता, शांत स्वरूप, त्रिशूलधारी, रुद्र भट्ट, स्वपति, स्वम रुद्रभूति, रुद्र रूप, काला तथा कामदेव के शरीर को विनष्ट करने वाले, देवताओं तथा दुरात्मा दक्ष के सिर का छेदन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे वीर, यद्यपि हम लोग निरपराध हैं, फिर भी इस पापी दक्ष के संसर्ग के कारण आपने हम लोगों को संग्राम में दंड दिया है। हे प्रभु, आपने हम लोगों को अपनी कोप अग्नि से जला सा दिया है, इसलिए हम आपसे डरे हुए हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु। वायुमुख बोले, इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न हुए प्रभु वीरभद्र देवताओं को लोहे की जंजीर से उनके देव शिव के समीप ले आए और उस समय सर्वप्रथम सर्वलोक महेश्वर सर्वव्यापी भगवान सदाशिव गणों के साथ अंतरिक्ष में विराजमान थे। उन परमेश्वर को देखकर विष्णु आदि देवताओं ने डरे होने पर भी प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर को प्रणाम किया। तब उन देवताओं को डरा हुआ देखकर दोनों के दुखों को दूर करने वाले महादेव पार्वती की ओर देखकर देवताओं से हंसते हुए यह कहने लगे। महादेव बोले, देवताओं, हरिये माँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरी प्रजा हैं। हम लोगों ने आप देवताओं के अपराधों को क्षमा कर दिया है। हम लोगों के क्रोधित हो जाने पर न आप लोगों की स्थिति रह सकती है और न जीवन रह सकता है। वायु बोले, अमित तेजस्वी सदाशिव ने सभी देवताओं से ऐसा कहा। तब वे देवता शीघ्र ही संदेह रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगे। वे देवता प्रसन्नचित्त तथा आनंद विहल मन वाले होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नामक स्वरूप भेदों से रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण को धारण करने वाले आत्ममूर्ति आप कर्ता, पालक तथा संहार परमेश्वर हैं। हे सर्वमूर्ति, हे विश्व भवन के पावन,
हे अमूर्ते, हे भक्तों को सुख देने के लिए स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश, आपकी कृपा से ही चंद्रमा यक्ष्मा के रोग से मुक्त हो गए। हे शंकर, जल में डूबकर मर जाने के बाद भी पुनः जीवित हो आपकी दया से सुख प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, सीमंतिनी ने सोमवार का व्रत करने से तथा आपके पूजन के प्रभाव से पति के मर जाने पर भी पुनः अतुल सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों को प्राप्त किया। हे देव, आपने श्रीकर को अपना उत्तम पद प्रदान किया और राजाओं के भय से सुदर्शन की रक्षा की। आप कृपालु ने स्त्री सहित मेदुर का उद्धार किया और अपनी कृपा से विधवा शारदा को साधवा बना दिया। आपने भद्रा युक्त की विपत्ति दूर करके उसे सुख प्रदान किया और आपकी सेवा के प्रभाव से सौमिनी संसार बंधन से मुक्त हो गई। विष्णु बोले, हे शिव जी, आप प्राणियों पर अनुग्रह करने की कामनाओं से रजो सत्य और तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र मूर्ति धारण कर इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप सभी का घमंड दूर करने वाले, सभी को तेज प्रदान करने वाले, सभी विद्याओं से गुप्त रूप से निवास करने वाले एवं सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे गिरीश्वर, आप से सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं और सब कुछ आप में ही स्थित है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुनः रक्षा कीजिए प्रभु और मुझ पर दया कीजिए। इसके बाद उचित अवसर पाकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, भक्तों का दुख दूर करने वाले आपकी जय हो। इस प्रकार का अपराध करने वाले पर भी आप अतिरिक्त और कौन प्रसन्न हो सकता है। जो देवता इस संग्राम भूमि में पहले मारे गए थे वे फिर जीवित हो उठे। आप परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर किसी की अभ्युन्नति नहीं हो सकती, अर्थात सभी का अभ्युदय की होगा। हे देव, देवताओं के शरीर में जो ये घाव हो गए हैं, आपके अंगीकार करने से गौरव से उन्हें मैं भूषण ही मानता हूँ। परमेष्ठी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पार्वती के मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देव प्रभु ने पुत्र स्वरूप कमल योनि ब्रह्मा के वात्सल्य के कारण देवताओं के अंगों को पहले की भांति कर दिया। इसी प्रकार प्रमथों के द्वारा जो देवियां तथा देव माताएं दंडित की गई थीं, सदाशिव ने उनके भी अंगों को पूर्व के समान कर दिया। स्वयं पितामह भगवान ब्रह्मा ने दक्ष के पाप से अनुसार वृद्ध बकरे के मुख के समान उनका मुख बना दिया। इसके पश्चात जीवित हुए वे बुद्धिमान दक्ष भी चेतन प्राप्त करके शिव जी को देखकर भयभीत हो हाथ जोड़कर बहुत प्रलाप करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, लोक पर अनुग्रह करने वाले हे जगन्नाथ, हे देव आपकी जय हो। हे महेश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप ही जगत के कर्ता, भरता, हरता तथा प्रभु हैं। मैं विशेष रूप से जान गया कि आप विष्णु आदि सभी देव, सभी ईश्वर हैं। आपने ही सारे जगत विस्तार किया है। आप सर्वत्र हैं। आप ही इसकी सृष्टि और विनाश करते हैं। विष्णु आदि कोई भी देवता आपसे बढ़कर नहीं है। वायु बोले, तब अपराध किए हुए व्याकुल, भयभीत तथा गिड़गिड़ाते हुए उन दक्ष को देखकर करुणानिधि शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दक्ष, भयभीत मत होइए। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके पिता ब्रह्मा जी का प्रिय करने की इच्छा से दक्ष को यक्षय गणपत्य पद प्रदान किया
तदंतर ब्रह्मा जी देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र वाणी में गिरजापति शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता बोले, हे शंकर, हे देवेश, हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, हे महेशान, कृपा कीजिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हे यज्ञपालक, हे यज्ञाधीश, हे दक्ष विध्वंस कारक, हे महेशान, कृपा कीजिए और हम लोगों के अपराध को क्षमा कीजिए। हे देवाधिदेव, हे परेशान, हे भक्त प्राणेश पोषक, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं। हे दुष्ट दंड प्रद स्वामिनी, कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आप नहीं जानते ऐसे दुष्टों का आप गर्व दूर करते हैं और अपने में आसक्त चित्त वाले सतो पुरुष के आप रक्षक हैं। हे प्रभु, आपकी दया से ही अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि आपका चरित्र अद्भुत है। हे दीनवत्सल प्रभु, हमारे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उन्हें क्षमा कीजिए। वायु बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुति वे करुणा के सागर भक्त वत्सल प्रभु महादेव प्रसन्न हो गए। तब दीन वत्सल भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवगणों पर अनुग्रह किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें वर प्रदान किया। तत्पश्चात सबके भय को दूर करने वाले वे परम दयालु परमेश्वर शरण में आए हुए देवताओं से अनुगतों के प्रति स्वाभाविक रूप से मंद हाथसल्य युक्त वाणी में कहने लगे। शिवजी बोले, देवताओं ने यह जो अपराध किया है वह देव की परवशता से ही किया है। अब आप लोगों को शरणागत देखकर हमने निश्चय ही वह समस्त अपराध भुला दिया। हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवगणों, अब आप लोग भी इस संग्राम भूमि में अपनी दुर्दशा का मन में ध्यान न करके लज्जा का परित्याग कर सुख पूर्वक देवलोक को इस समय प्रस्थान करें। देवताओं से ऐसा कहकर दक्ष यज्ञ का विनाश कर पार्वती एवं गणों के साथ शिव जी आकाश में विराजमान होकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात व्यथा रहित वे इंद्रादि देवगण भी वीरभद्र के कल्याणकारी पराक्रम का वर्णन करते हुए सुखपूर्वक आकाश मार्ग में शीघ्र ही अपने अपने स्थानों को चले गए। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। हर हर महादेव की जय। बोलिए शिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।